Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel Success with Nigam Institute। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ संदर्भ समूह। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जनरली हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न कुछ क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे संदर्भ समूह क्या होता है, संदर्भ समूह की परिभाषाएं क्या हैं, संदर्भ समूह की विशेषताएं क्या है, संदर्भ समूह का वर्गीकरण, संदर्भ समूह का मानव व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है और साथ ही संदर्भ समूह के सिद्धांत क्या है। इन सारे टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि संदर्भ समूह। संदर्भ समूह का सर्वप्रथम प्रयोग 1942 में हर्बर्ट हाइमन ने किया था। इनका प्रसिद्ध लेख द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस था, जिसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिक जैसे एम शरीफ, न्यूकॉम एवं कुछ समाजशास्त्रियों जैसे मर्टन, टर्नर, स्टाउफर एंड जॉनसन ने भी इसके बारे में विस्तृत विचार प्रस्तुत किया है। परंतु संदर्भ समूह के बारे में एक विस्तृत वैज्ञानिक विचार मर्टन ने अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में प्रस्तुत किया है। मर्टन ने सापेक्षता और आकांक्षा के आधार पर संदर्भ समूह की व्याख्या की है। मनोवैज्ञानिक आधार पर संदर्भ समूह के दो प्रकार होते हैं, सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह। अर्थात जब मनुष्य जिस प्रकार के समूह का सदस्य नहीं होता है और यदि वह समूह का सदस्य बनने का प्रयास करता है तो उसे हम संदर्भ समूह कहते हैं। अब हम जानेंगे कि संदर्भ समूह के कितने प्रकार होते हैं। सामान्यतः दो प्रकार होते हैं। विभिन्न समाजशास्त्रियों के आधार पर दो प्रकार होते हैं, सकारात्मक संदर्भ समूह और दूसरा हो जाता है नकारात्मक संदर्भ समूह। अब हम जानेंगे कि सकारात्मक संदर्भ समूह क्या होता है। तो सकारात्मक संदर्भ समूह वो समूह होता है जिससे कि वो स्वीकार करना चाहता है। यदि हम मान लीजिए कोई फिल्म अभिनेता बनना चाहते हैं तो हमें फिल्म अभिनेताओं के व्यवहार को देखना चाहिए और उनका अनुकरण करना चाहिए। ये समूह सामूहिकता या व्यक्ति है जो व्यक्ति को स्पष्ट रूप से मानदंडों और जासूसी मूल्यों को निर्धारित करके कार्रवाई के लिए एक गाइड प्रदान करता है। तो ये हो जाता है सकारात्मक संदर्भ समूह। दूसरा हो जाता है नकारात्मक संदर्भ समूह। जिन समूहों के साथ हम अपनी पहचान नहीं बनाना चाहते हैं वे स्व मूल्यांकन के स्रोत के रूप में ही काम करते हैं। एक व्यक्ति उदाहरण के लिए किसी विशेष धार्मिक समूह या सर्कस समूह के समान सदस्यों से बचने का प्रयास करता है। अहंकार के अपने समूह द्वारा या उसके विरोध में अस्वीकार किया गया समूह या शत्रु या नकारात्मक समूह कहलाता है। अब हम जानेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसकी क्या परिभाषा दी है। तो शरीफ एंड शरीफ ने कहा है कि संदर्भ समूह वे समूह हैं जिनमें व्यक्ति अपने को समूह के अंग के रूप में संबंधित करता है और मनोवैज्ञानिक रूप में उससे जुड़ा रहता है। उसी प्रकार न्यूकॉम और टर्नर ने भी इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि एक संदर्भ समूह वह समूह है जिसमें व्यक्ति तुलना करता है। जॉनसन के अनुसार संदर्भ समूह की अवधारणा इस तथ्य पर आधारित है कि समूह का सदस्य सिर्फ अपने आदर्शों मूल्यों से प्रभावित नहीं होता बल्कि उसके मूल्यों और आदर्शों से भी प्रभावित होता है जिसका कि वह सदस्य नहीं होता है। क्लाइनबर्ग ने कहा है कि संदर्भ समूह काल्पनिक और नकारात्मक भी हो सकता है। जॉनसन के अनुसार संदर्भ समूह काल्पनिक हो सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं कि काल्पनिक संदर्भ समूह के बारे में किसने बात की है, तो इसका आंसर हो जाता है जॉनसन ने। जॉनसन ने नकारात्मक संदर्भ समूह का भी अध्ययन किया है। उनके अनुसार जब व्यक्ति अपनी सामाजिक परिस्थितियों और लंबत परिवर्तन की इच्छा रखता है तो उसे संदर्भ समूह उत्पन्न होता है। एम.एन. श्रीनिवासन ने भी संस्कृतिकरण की अवधारणा संदर्भ समूह की अवधारणा को ध्यान में रखकर ही प्रतिपादित किया है। इसीलिए इन दोनों को एक दूसरे का पर्यायवाची भी माना जाता है। क्वेश्चन इसमें यह भी बनता है कि संदर्भ समूह का पर्यायवाची कौन हो सकता है, तो संस्कृतिकरण को संदर्भ समूह का पर्यायवाची माना जाता है। साथ ही आगे हमने ये पॉइंट पढ़ा है कि संदर्भ समूह का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो संदर्भ समूह का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट हाइमन ने 1942 में किया है। ये भी कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। साथ ही इनका प्रसिद्ध लेख कौन है, तो साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस था। साथ ही कौन कौन मनोवैज्ञानिक इस संदर्भ समूह से जुड़े हुए हैं, तो मर्टन, टर्नर, स्टाउफर और जॉनसन ने संदर्भ समूह के बारे में विस्तृत व्याख्या की है। और मर्टन ने कौन सी पुस्तक में संदर्भ समूह की व्याख्या की है, तो मर्टन ने सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक में संदर्भ समूह की व्याख्या की है। सवाल यह भी पूछा जाता है कि इस मर्टन ने किस आधार पर संदर्भ समूह की विस्तृत व्याख्या की है, तो मर्टन ने सापेक्षता और आकांक्षा के आधार पर संदर्भ समूह की विस्तृत व्याख्या की है। चलिए अब हम प्रकार के बाद
विशेषताएं हम देखेंगे। परिभाषा देख चुके हैं, इन परिभाषाओं के आधार पर आप संदर्भ समूह की विशेषताओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली विशेषता इससे यह निकल कर आती है कि व्यक्ति का गैर सदस्यता समूह का सदस्य बनना भी संदर्भ समूह है। नेक्स्ट दूसरी विशेषता यह है कि व्यक्ति और समूह अपनी तुलना दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों से करता है। तीसरी विशेषता संदर्भ समूह व्यक्ति की उच्च अभिलाषाओं का परिणाम है, अर्थात व्यक्ति कोई चीज अभिलाषा करता है और फिर उसके जैसा बनने की कोशिश करता है, तो इसका परिणाम है यह संदर्भ समूह। नेक्स्ट हो जाता है नंबर 4 विशेषताएं। संदर्भ समूह का अस्तित्व प्रायः व्यक्ति के मस्तिष्क से शुरू होता है या मस्तिष्क में होता है, यानी सबसे पहले व्यक्ति के दिमाग में ये बात आती है कि उसे उसके जैसा बनना है, तब वो उसके जैसा बनने की कोशिश करता है और वो संदर्भ समूह कहलाता है। व्यक्ति की एक स्वाभाविक विशेषता है कि वो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने के लिए अपने समूह के वातावरण, परिस्थिति एवं व्यवहार प्रतिमान को छोड़कर किसी ऐसे समूह का सदस्य बनना चाहता है जो उसे उच्च समझा जाता है। नेक्स्ट विशेषता यह हो जाती है कि संदर्भ समूह एक सापेक्ष समूह है। आज कोई व्यक्ति जिस समूह की अपना संदर्भ मानता है वह आवश्यक नहीं है कि उसी समूह का भविष्य में भी वह संदर्भ समूह बना रहे। नंबर 7 व्यक्ति का संदर्भ समूह सामान्यतः उसके मूल समूह से उच्च स्थिति का होता है, अर्थात व्यक्ति जिस स्थिति में होता है उससे ऊंची स्थिति के जैसा वो बनने की कोशिश करता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि मूल समूह से हमेशा संदर्भ समूह बनने की जो स्थिति होती है उच्च स्थिति होती है। उच्च स्थिति का ही व्यक्ति संदर्भ समूह बनना चाहता है। व्यक्ति के लिए वह समूह आदर्श समूह होता है जिसे समाज में प्रतिष्ठा मिली हुई हो। यह धारणा बंद या परंपरावादी समाजों में कम पाई जाती है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि संदर्भ समूह कहाँ अधिक पाई जाती है, तो यह आधुनिक समाजों में संदर्भ समूह की विशेषताएं अधिक पाई जाती है। परंपरागत और बंद समाजों में यह धारणा कम पाई जाती है। संदर्भ समूह वास्तविक और काल्पनिक दोनों हो सकता है। व्यक्ति का संदर्भ समूह हमेशा गैर सदस्यता समूह होता है, लेकिन कभी कभी उसका सदस्य समूह ही उसके लिए संदर्भ समूह होता है। इसके लिए वेवलेट ने बिखरे हुए रईस की संज्ञा प्रदान की। अब हम जानेंगे कि संदर्भ समूह का वर्गीकरण क्या है। विशेषताएं हमने जान ली, संदर्भ समूह का वर्गीकरण जानेंगे। मर्टन ने 2 भागों में इसे बांटा है। प्रकारात्मक इसे 3 भागों में बांटा गया है प्रकारात्मक रूप से। आदर्शात्मक समूह, तुलनात्मक संदर्भ समूह और अंतःक्रियात्मक संदर्भ समूह और अप्रकारात्मक संदर्भ समूह। अंतःक्रियात्मक संदर्भ समूह का प्रयोग टर्नर ने किया है, उसे अपने वर्गीकरण में मर्टन ने भी शामिल किया है। न्यूकॉम्ब ने इसे 2 भागों में बांटा है, सकारात्मक संदर्भ समूह और नकारात्मक संदर्भ समूह। संदर्भ व्यक्ति, मर्टन ने जब किसी दूसरे समूह का व्यक्ति किसी के लिए आदर्श होता है तो वही व्यक्ति संदर्भ व्यक्ति कहलाता है। इस बात को मर्टन ने कहा है। आंशिक संदर्भ व्यक्ति, जैसे हम किसी व्यक्ति की विविधता से तो प्रभावित होते हैं, न कि उसकी वेशभूषा, रहन सहन आदि से, तो ये हमारे लिए आंशिक संदर्भ व्यक्ति होता है। यानी व्यक्ति की किसी 2 क्वालिटी में से एक क्वालिटी से हम प्रभावित होते हैं, जबकि दूसरी क्वालिटी को हम पसंद नहीं करते हैं, तो यह आंशिक संदर्भ व्यक्ति कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति डॉक्टर है या बहुत विद्वान है, तो उससे हम प्रभावित होते हैं, लेकिन उसके रहने सहने का ढंग, वेशभूषा, इस चीज को हम प्रभावित उससे नहीं होते हैं, तो यह आंशिक संदर्भ व्यक्ति कहलाता है। संदर्भ आकांक्षी, अगर किसी व्यक्ति के लिए महात्मा गांधी संदर्भ व्यक्ति हैं, तो जिन व्यक्तियों के लिए संदर्भ व्यक्ति है वो व्यक्ति आदर्श आकांक्षी कहलाता है। अब हम जानेंगे कि संदर्भ समूह का मानव व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह मानव को अत्यधिक गतिशील और आशावादी बनाता है। जैसे एक पिता अपने बेटे से कहता है कि मेहनत करो, देखो उसका चयन IAS में हो गया है। यह तनाव कम करता है, सामाजिक गतिशीलता को सरल बनाता है, जिससे योग्य व्यक्ति को ऊपर जाने का अवसर मिलता है। संदर्भ समूह के आधार पर ही व्यक्ति अनेक समस्याओं का समाधान करता है और अपनी सपनों को पूरा करने की कोशिश करता है। संदर्भ समूह व्यक्ति को अनुचित से उचित, अन्याय से न्याय और असत्य से सत्य की ओर ले जाता है। अब हम जानेंगे संदर्भ समूह के सिद्धांत क्या है। तो संदर्भ समूह का सिद्धांत हम देखेंगे। मर्टन ने संदर्भ समूह का बहुत व्यवस्थित और विस्तृत अध्ययन किया, जो संदर्भ समूह के सिद्धांत के रूप में हमारे सामने आया। मर्टन का मुख्य उद्देश्य यह जानना था कि किस प्रकार संदर्भ समूह व्यक्तियों के लिए प्रकारात्मक और अप्रकारात्मक हो सकता है। व्यक्ति का संदर्भ समूह उसका अंतः समूह या सदस्यता वाला समूह हो सकता है।
और उसका बाह्य और असदस्यता समूह हो सकता है। जब व्यक्ति दूसरे समूह का सदस्य बनना चाहता है तो वह प्रकारात्मक परिणाम होता है, और जिस समूह का सदस्य नहीं बनना चाहता है तो वह उसके लिए अप्रकारात्मक परिणाम होता है। इसी सारांश को लेकर मटर ने संदर्भ समूह की विस्तृत व्याख्या की है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और इससे रिलेटेड जो है हमने MCQ आपके साथ पहले ही शेयर कर चुके हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।